27 साल पहले जो पति गायब हो जाता है, अपनी पत्नी को छोड़कर, 2 साल के बच्चे को छोड़कर गायब हो जाता है, वो महाकुंभ मेले में मिलता है। अघोरी बाबा राजकुमार बना रहता है और वहां पर एक काली चुड़ैल सी एक औरत है, अघोरी बनकर बोलती है कि ये हमारे प्रेमिका हैं या फिर हमारे गुरु हैं, ऐसा कहकर संबोधित करते हैं। और उस पत्नी यानी जो अघोरी बनकर यहाँ पर बैठा है महाकुंभ में, उसकी पत्नी आकर, उसके परिवार वाले भाई बेटे सभी लोग आकर उस पर दावा करते हैं कि ये हमारे परिवार का यानी हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं। ये सारा सब कुछ मीडिया वाले के सामने, पुलिस वालों के सामने वो प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अब क्या होगा आगे जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। झारखंड के धनबाद का रहने वाला बाबा राजकुमार बताता है अपने आप को, लेकिन उसकी पत्नी आकर जब पहचान जाती है, क्या कैसे पहचानती है उसको, गांव से एक लोग आते हैं यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में घूमने यानी कि दर्शन करने के लिए, मेला घूमने के लिए आते हैं। जब वहां पर आते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, तब उनको पता चलता है, वो पहचान लेते हैं, पहचान कर उनकी फोटो भी लेते हैं। आशीर्वाद लेने गए थे तब उन परिवार वालों को भेजती हैं, अघोरी के परिवार वालों को भेजते हैं। भेज कर जब कहते हैं, सभी लोग देखते हैं वहां पर, तो ये कहते हैं हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिताजी हैं। तब वहां पर सभी लोगों को, गांव के अगल बगल लोगों को, घर के अगल बगल के परिवार वालों को दिखाते हैं। दिखाकर जब वहां पर कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही है गंगा सागर यादव, तब वहां से सभी लोग चल पड़ते हैं यहाँ महाकुंभ के लिए और उस अघोरी से मिलने के लिए। राजकुमार अघोरी जो रहता है, जब वहां पर वो पत्नी जाती है तब कहती है कि तुम हमारे पति हो, और लेकिन ऐसा नहीं मानने को तैयार होते हैं। और जब वहां पर जाते हैं, जब कुछ भी बोलते हैं, वहां के लोग बोलते हैं कि यानी कि जो औरत रहती है, अघोरी महिला जो रहती है, वो उससे बातचीत करने के प्रयास करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारी बात को नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ राम राम का ही जप करते हैं, राम राम ही सुनाई पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो अघोरी महिला है, वो अघोरी महिला अपने आप में कुछ जादू टोना कर दिया है। इसी वजह से बाबा यानी राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। लेकिन 27 साल बाद जब वहां पर मिलते हैं, सभी लोग रोते बिलखते हैं। और जब वो 2 साल का बच्चा छोड़कर और 4 महीने के पेट में बच्चा छोड़कर जब वहां से आते हैं, तब सभी लोग यादव के परिवार वाले कहते हैं कि अब इनको किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन मीडिया के जरिए यहाँ से ले जाएंगे, चाहे जैसे भी। वहां पर पुलिस प्रशासन से भी बातचीत किया, लेकिन पुलिस प्रशासन कहती है ये अघोरी है, इनको यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। देखो क्या होता है आगे भी, अगले दिन वीडियो में क्या होता है। और उसके बाद वहां पर जो महिला उनके साथ है, वो बोलती हम जिंदा आदमी खा जाते हैं, मांस खा जाते हैं, लोगों को खा जाते हैं, भाग जाओ यहाँ से, डराने धमकाने लगती है। और वहां के बाबाओं से पता चलता है कि ये महिला सही नहीं है, उसके साथ उस बाबा को कुछ कर दिया, उस आदमी को कुछ कर दिया। लेकिन पत्नी वहां पर गुहार लगाती है कि हम पहचान लिए, उसका हाथ भी टूटा हुआ है और यहाँ जो एक हाथ भी टूटा हुआ है और कट भी लगा हुआ है। कई सारे निशान बताते हैं उस बाबा के बारे में, लेकिन उस बाबा को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो अघोरी औरत है वही है जादू टोना उस पर यानी कि गंगा सागर पर। अब क्या उस गंगा सागर को वहां अघोरी से यानी अघोरीपन से बाहर लाएंगे, या फिर यादव के 2 बेटे होते हैं, विमलेश और कमलेश होते हैं। दोनों भाई परेशान होते हैं अपने पिता के लिए और अपने बच्चों, उनको ये तक नहीं पता कि हमारे बच्चे आए हुए, हमारे परिवार वाले आए हुए, हम उनसे मिलें। ये सब कुछ नहीं, सबको आशीर्वाद देते हैं वही। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं ढोंगी है, यानी उसके परिवार वाले भी कहते हैं ढोंगी। उसके परिवार वाले खूब ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते। कई जगह एक्सीडेंट हो जाता है, बस पलट जाती है, तब भी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। उनको यानी 27 साल बीत जाते हैं तो सभी लोग निराश हो जाते हैं कि कहीं गायब हो गए हैं, कहीं गुम हो गए हैं, कैसे पता लगाएं। लेकिन जब अचानक से महाकुंभ में पता चलता है, तो वहां पर इस समय महाकुंभ में पति पत्नी यानी इस अघोरी के बारे में यानी कि गंगा सागर यादव के बारे में चर्चाएं हर मीडिया पर उछल रही हैं। तो क्या बाबा को
यानी कि गंगा सागर को अपने घर जाना चाहिए कि नहीं, और उस अघोरी महिला को सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर करें। और जो महाकुंभ में चल रहा है, ये सब अच्छे से मेला चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2025 में जो ये मेला लगा हुआ है और बहुत से फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया है, कुछ बच्चा चोर भी बाबा थे, उन्हें भी पकड़ा गया है। तो इन सब के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर साझा